आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को मैं आपके लहू में ढांप देता हूँ। आपकी खुदाबंद उस बाड़े के अंदर उनको मैं ले लेता हूँ खुदाबंद, जिसके अंदर होने से शैतान उनको छू नहीं सकता। खुदाबंद आप हर एक को ब्लेस करें, नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा आपके उस क्वेश्चन के लिए जो आपके मन में बहुत बार उठता है। क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पर आप हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत देर बाद देते हैं, जबकि वो उत्तर वैसा ही है जैसा हमें चाहिए, पर उसमें इतनी देर क्यों? मेरे प्रियो, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि शैतान हमारी प्रेयर के आंसर को रोक के रखता है, शायद इसलिए हमें जोर लगाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर श्योर हमें प्रार्थना करनी है, करते रहनी है, पर कई बार जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता और फ्रस्ट्रेशन आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे हालात में ये जरूरी नहीं कि डेविल ने आपकी प्रार्थना को रोका हो। कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर लेट कर देते हैं, उसके पीछे एक वजह रहती है। परमेश्वर का एक मकसद रहता है जो उनको पता होता है और वो उसको पूरा कर रहे होते हैं। हम लोग पहले देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत से। यहाँ पे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, सामर्थी दास थे, परमेश्वर ने चुने हुए थे। उसके बावजूद बाइबल कहती वो आधी रात के लगभग, जब उनको बंदीगृह में डाल दिया गया था, जब वो कैद खाने में थे, उनको परसिक्यूट किया जा रहा था, उस टाइम पे नहीं, पर आधी रात के लगभग बाइबल कहती है जब वो आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे, एकाएक बड़ा भूकंप आया और बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके जो बंधन थे वो खुल गए। मेरे प्रियो, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये पौलुस और सिलास ये परमेश्वर के चुने हुए थे, अभिषेक थे,
पावरफुल थे, सब कुछ बिल्कुल परमेश्वर की जो है वो उसकी सामर्थ्य से चल रहा था। तो ऐसे हालात में अगर परमेश्वर ने उनको छुड़ाना ही था, तो क्या परमेश्वर को ये ज़रूरी था कि उनको वो पकड़वाए? अगर उनको अपने आप से छूट ही जाना था, तो क्या ये ज़रूरी था कि वो पकड़वाए जाएँ, उनको परसिक्यूशन दी जाए, उनको सताया जाए, उनको जेल खाने में डाला जाए? और अगर डाला भी गया तो क्यों नहीं तभी बंधन खुल गए? क्यों आधी रात की वेट की गई? क्यों इतना लंबा पीरियड जो है वेट करनी पड़ी, जबकि उसका रिज़ल्ट वही था जो उस टाइम कलीसिया चाहती थी कि पौलुस और सिलास छूट जाएँ। जो जो रिजल्ट था उन्हीं के अकॉर्डिंग था, पर क्यों इतनी देर हो गई? मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि आधी रात के लगभग जब वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, तब एकाएक भूकंप आया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब वो जेल खाने में थे, परसिक्यूशन में थे, ट्रबल में थे, पेन में थे, उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। और जब कैदी जो उनकी सुन रहे थे, जब वो सुन चुके, परमेश्वर का वचन प्रचार कर दिया गया, जब उन तक वचन पहुंच गया, उसके बाद भूकंप आया। इसका मतलब पौलुस और सिलास को जेल में डालने के पीछे परमेश्वर का मकसद ये था कि उन कैदी लोगों तक भी वचन का प्रचार हो। अगर आप इमेजिन करो, पौलुस और सिलास उस दिन जेल में ना होते तो ये कैदियों तक कैसे वचन पहुंचता? बाइबल कहती जब उनके बंधन खुल गए। आप सोचो, अगर बंधन लगते ही नहीं और बंधन खुलते ही नहीं, तो कैसे वो दरोगा फेथ करता, कैसे वो जेलर फेथ करता कि ये बंधन अपने आप खुले हैं और परमेश्वर का हाथ इसमें है, और वो कैसे घराने समेत वो रिपेंट करता। अगर ये सिचुएशन ना बनती तो ये पॉसिबल नहीं था। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने उनको जेल खाने में डालने के लिए जाने दिया। उसके बाद आधी रात की वेट की। किस चीज की वेट की? जब वो सुसमाचार पूरी तरह उनको सुना दिया गया। सुसमाचार पूरी तरह सुनाने के बाद उनके बंधन खुल गए, भूकंप आया, उनकी सब जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, नींवें हिल गई। दरोगा ने भी वहां पे रिपेंट किया, उसके घराने ने रिपेंट किया, कैदी लोगों ने वचन को सुना। मेरे प्रियो, अब सोचने में ये लगता है कि परमेश्वर कितना निर्दयी है। अगर उनको छुड़ाना ही था तो उनको जेल में डाला ही क्यों? मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारी योजना से अलग है। बाइबल कहती, मैं इंसान नहीं कि तुम्हारी तरह सोचूं या तुम्हारी तरह मैं काम करूं या बात करूं। मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर दीवार की उस तरफ क्या है उसको जानते हैं। अगर ये सिचुएशन ना बनती तो कभी भी ये लोगों तक वचन नहीं पहुंचता। आप इमेजिन करो, पौलुस जिसकी सबसे अधिक सेवकाइयां थी, सबसे ज्यादा उसकी कलीसियाएं थी, सबसे ज्यादा वो सामर्थी था। मेरे प्रियो, जब वो बहुत बड़े काम को कर रहा था, उस टाइम पे उसको उठा के जेल खाने में डाल दिया गया और परमेश्वर ने उसको अलाउ किया। अब देखने में तो ये लगता है कि पौलुस ये बोले कि परमेश्वर, मैं जेल में होने से अच्छा है कि मैं बाहर रहूं और मैं हर जगह पे प्रचार करूं, लोग छुड़ाए जाएं, लोग बचाए जाएं, हील हो, डिलीवर हो। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने अलाउ किया कि पौलुस जेल खाने में बंद रहे। क्यों? क्योंकि जेल खाने में जब वो बंद था तब वो पत्रियां लिख रहा था, वो पत्रियां जिनको पढ़ के आज भी हम लोग प्रचार करते हैं। और जब तक इस दुनिया में, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, जब तक वो सब अंत नहीं हो जाता, वो पत्रियां प्रचार की जाती रहेंगी। मेरे प्रियो, अगर पौलुस जीवित रहता तो कितना लोगों को रीच आउट कर लेता। तब टीवी और रेडियो तो कुछ ऐसा नहीं था, पर जितना वो कर सका उसने किया। पर जब उसने उन पत्रियों को लिख दिया, वो पत्रियां आज भी हम पढ़ते हैं। और अब देखो, हजारों सालों से लोग उनको पढ़ रहे हैं, बच रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी भी प्रार्थना के उत्तर में देर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे हमेशा डेविल रहेगा। उसके पीछे कभी कभी परमेश्वर का एक मकसद होता है जिसको वो पूरा करने के लिए उस प्रार्थना के उत्तर को डिले कर देते हैं। आप सोचो, अगर पौलुस और सिलास जेल खाने में नहीं आते तो क्या वो कैदी इस बात को सुनते? क्या वो दरोगा इस वचन को सुनता? क्या वो फेथ करते? नहीं।
इसलिए परमेश्वर ने देर होने दी। परमेश्वर ने उन सर्कमस्टांसेस को अलाउ किया कि वो जेल में डाले जाएं, उनके ऊपर परसिक्यूशन हो, उनको सताव दिया जाए। आज आपकी पोजीशन सेम हो सकती है। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो सकता है आपकी बॉडी में हीलिंग ना हो सकता है आपका फाइनेंस खराब हो, आपका घराना खराब हो सकता है आपकी बॉडी खराब हो, और परमेश्वर को आप बोलते हैं, परमेश्वर तुझे क्यों सुनाई नहीं देता, तुझे क्यों दिखाई नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जिस परमेश्वर ने आपके मुंह को, हाथों को, आपकी आंखों को बनाया, उसके खुद के मुंह, हाथ, आंखें हैं, इसलिए आपके बनाई। इसका मतलब वो सुन भी सकता, वो देख भी सकता, वो कान भी लगा सकता, वो छू भी सकता, वो सब कुछ कर सकता है। पर मेरे प्रियो, हो सकता है आपके डिले के पीछे एक बड़े छुटकारे को परमेश्वर ने रखा हो। हालेलुया। एक बड़े काम को परमेश्वर ने रखा हो, इसलिए हो सकता है ये डिले इसीलिए हो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह का एक मित्र था लाजर, उसकी बहनें मरियम और मार्था। बाइबल बताती है कि जब वो बीमार हो गया, उस टाइम पे जब यीशु मसीह को इस बात के बारे में बताया गया जाके कि तुम जाके अपने मित्र से मिलो, वो बहुत बीमार है। बाइबल कहती यीशु मसीह उसको मिलने की बजाय जहां पे वो थे वहीं पे और 2 दिन रुक गए। अब आप सोचो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बीमार हो, आपको पता हो वो पता नहीं आखिरी सांसों पे हैं, तो जहां पे आप होंगे आप वहां से फटाफट भागेंगे या आप वहीं पे रुक जाएंगे। ऑब्वियसली हमको लगेगा कि नहीं, हम जल्दी से जाएं, उसको मिलें, क्योंकि पता नहीं उसका आखिरी टाइम होगा। बाइबल कहती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, यूहन्ना की किताब 11 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन तक और ठहर गया। चेले इस बात से हैरान थे कि ऐसा इसने क्यों किया। पर क्या आप जानते हैं यहाँ पे डिले क्यों हुआ? हम लोग अगर इसको पढ़ें पूरे वचन को, 11 अध्याय को, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह ने देर की, लाजर जो बीमार था वो मर गया। जब वो मर गया, उसके मरने के बाद यीशु मसीह उस जगह के ऊपर गए, उसके घर पे गए। मरियम और मार्था वो एक तरह से वो दुख में थी। वो इस चीज़ को बोलती हैं कि यीशु मसीह अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने उसको कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था अगर मुझ पे फेथ करेगी तो तू परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें से, बजाय इसके कि आपको बोल के मैं बताऊं। हम लोग देखेंगे 11 अध्याय की 38 आयत में से। यहाँ पे लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। अब आप इस बात को सोचो, एक व्यक्ति बीमार है, बीमार को हील करना यीशु मसीह के लिए इजी था कि मरे हुए को जिलाना। अब अगर दुनियावी आंखों से देखें तो बीमार को ठीक होना ज्यादा इजी है, मरे हुए को जिलाना इजी नहीं है। पर यीशु मसीह ने उसको जाने दिया, उस चीज को लेट इट गो किया, वहीं पे 2 दिन रुक गए। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह उस बीमार लाजर के पास आते, उसके लिए उसको हील कर देते, तो शायद लोगों को लगता है ये अपने आप से हील हो गया, इसकी बीमारी बड़ी नहीं थी, या ऐसे कुछ भी उनके माइंड में आ सकता था। पर जब वो मर गया, जब मरे हुए को 4 दिन हो गए, उसकी खुद की बहन ये बोलती है कि इसमें से दुर्गंध, इसमें से स्मेल आती होगी, उसको बंद रहने दे। इसका मतलब ये मोहर लग चुकी थी कि वो सचमुच मर चुका है और लोग जानते हैं इस बात के बारे में। जब तब उसको जीवित किया गया, लोगों की आंखें खुली और कान खुले के खुले रह गए होंगे, लोगों ने फेथ किया होगा यीशु मसीह पे। बाइबल कहती है ये जब बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया, आसपास के सब इलाकों में उसका नाम फैल गया, लोगों ने फेथ किया, लोग यीशु मसीह को ढूंढते थे, भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी। अगर यीशु मसीह
पहले इस काम को कर देते तो शायद ये रिजल्ट ना होता। इसीलिए यीशु मसीह ने देर की। आपकी केस में भी देर की वजह ये हो सकती है कि परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आपको बड़ा छुटकारा दिखाना चाहते हैं। पर बात यह है कि कई बार हम लोग इंसान होने के, ह्यूमन होने के कारण हम लोग छोटी सोच रखते हैं और हम छोटा सोचते हैं और हम परमेश्वर से ही आर्गू करते हैं। कई बार परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। हमें लगता है परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप, हम इस धरती के ऊपर अगर हम बात करें, एक रेत के किनके के समान भी हमारी औकात नहीं है। अगर परमेश्वर हमें ऊपर से देखे तो हम नजर भी नहीं आएंगे, हम इतने छोटे हैं। एक पेन के एक निब की भी, उसका भी 1000 गुना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी छोटी हमारी हम लोग हैं, इतनी छोटी हमारी औकात है। पर फिर भी हम परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कौन है जो उसको हिसाब ले सके, उससे कौन है जो उससे क्वेश्चन पूछ सके। मेरे प्रियो, हमने कुछ भी परमेश्वर को नहीं दिया कि हम उससे हिसाब ले सकें। वो भला परमेश्वर हमसे बात करता है, उसके बावजूद भी वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो कई बार हमारे मन की जो ख्वाहिश है उसको तभी पूरे नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इसको पूरा कर दिया तो आगे ये नुकसान में जाएगा। वो रोक लेता है चीज़ों को। आपको लगता है परमेश्वर तूने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, आज के बाद मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद वचन नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद चर्च नहीं जाऊंगा। आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या परमेश्वर आपसे डर जाएंगे? क्या वो ब्लैकमेल हो जाएंगे? नहीं। बाइबल कहती है अगर तू मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? उसने कहा जाओ, राज्य का यह सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। कौन प्रचार करेगा? कौन लोगों को बताएगा? जो अब तक अंधकार में मर रहे हैं उनको कौन बताएगा? आप और मैं, जो जानते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हमारे लिए गुनाहों को अपने ऊपर लेके क्रूस की मौत को सह लिया, वो एकमात्र परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में लेके जा सकते, जो इटर्निटी में दाखिल करवा सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है बिना मेरे कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह दीवार की उस तरफ जानता है कि क्या होने वाला है। उसने कहा अगर तू मुझ पे फेथ करेगा, व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा, अगर तू मुझ पे फेथ करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। मेरे प्रियो, कौन है ये वायदा देने वाला कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा बिना यीशु मसीह के? क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा? आज मैं आपको इसके भेद के बारे में बताता हूँ। यीशु मसीह जब इस जमीन के ऊपर थे, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब वो आसमान पे उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो कुछ मेरी जो अथॉरिटी है मैं तुम्हें देके जाता हूं, अब तुम वो हो। फिर अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया का सर हूं। उसने कहा सर को रखने की जगह नहीं। बाइबल कहती है, उसने कहा कि आकाश के पक्षियों के भट्ट होते हैं, जो जानवर हैं उनके घर होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं। मीन्स उसने अपनी तुलना सर से की और मनुष्य को, कलीसिया को, हमारी तुलना उसने कलीसिया को धड़ से कंपैरिजन किया। उसने कहा कलीसिया तैयार नहीं, इसलिए सर अभी उसके ऊपर रखे जाने के लिए अभी नहीं तैयार हो सकता, उसको नहीं भेजा जा सकता, इसलिए यीशु मसीह के आने में देर है। उसने अपने आप को सर बताया और बाइबल कहती है डिटरोनॉमी में कि वो हमें सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। ऐसा क्यों? उसने अपने साथ हमें कंपैरिजन क्यों किया? आप इमेजिन करो, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, सब कुछ हो गया, आपकी बॉडी का कोई भी अंग अगर कट जाए आप सरवाइव कर लोगे। पूंछ का मतलब आपका कोई भी अंग, आपका पैर, हाथ, आपका कान, कोई भी बॉडी का पार्ट अगर कट जाए आप सरवाइव कर लोगे। पर अगर सर कट जाए आप सरवाइव नहीं कर सकते, राइट अवे मर जाओगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ऐसी पोजीशन दूंगा कि बिना तुम्हारे सरवाइव नहीं किया जा सकेगा। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते हो तो तुम्हारे बिना सरवाइव नहीं किया जा सकेगा। एक व्यक्ति जो प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर के वचनों में खड़े रहने वाला है, परमेश्वर उसे अगुआ और सर और उसको अगुवाई करने वाला बनाता है।
हालेलुया। आज घरों में प्रॉब्लम्स है, डेवल जो है वो लीड कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। क्या आप उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, या आप इस बात से गुस्सा हैं कि मेरी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं हुआ? मेरे प्रियो, या तो आप परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको गलत गलत बोल सकते हैं और आप ट्रबल में रह सकते हैं, या आप परमेश्वर के पास आके रिपेंट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ भी नहीं कि मैं आपके आगे क्यों और क्या पूछूं, आर्गुमेंट करूं। आप मेरे गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करें, मुझे एक बार फिर से पवित्र आत्मा से भरें, आप मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, मैं आपके उस बड़े प्लान में फिर से दाखिल हो सकूं। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप इस तरह से परमेश्वर के आगे जाएंगे, वो आपकी प्रेयर का आंसर भी सुनेगा, वो आपसे बात भी करेगा, वो आपको सर बनाएगा, और आप देखेंगे अपने आसपास में लोग आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाले लोग जहाँ पे वो होते हैं, परमेश्वर उस जगह के ऊपर उन्हें उज्याले की तरह इस्तेमाल करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के लोग जहाँ पे होंगे वो चमकेंगे, उनको चमकने के लिए बुलाया गया। आज डेवल लोगों को वचन के ज्ञान को ना होने के कारण उनको भरमा देता है। इसीलिए बाइबल कहती है, मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है। लोग आज जानते नहीं कि वचन क्या कहते हैं, पर अपनी मन चाही प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। क्या आप जानते हैं, अगर आप वचन में से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रेयर का उत्तर होगा। 100% आपकी प्रेयर का उत्तर होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरा नाम जो है वो सब नामों से बड़ा है। आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी ट्रबल का एक नाम है, हर एक नाम से बड़ा उसने कहा मेरा नाम है। पर उसने एक बात और कही, उसने कहा, मैंने अपने नाम से भी बढ़ के एक चीज को इंपॉर्टेंस दी, महत्वता दी। वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। उसने कहा, मैंने अपने नाम से बढ़कर इस वचन को महत्वता दी। आज क्या आप वचन को पढ़ते हैं? क्या वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं? बाइबल कहती है, मेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बनो, पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं? क्या आप उसको सुन के भूल तो नहीं जाते? क्या आप परमेश्वर सिर्फ आर्गुमेंट तो नहीं करते? मेरे प्रियो, वो आपकी सब प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, सही समय पे देगा, सही तरीके से देगा। पर क्या आप उस तरह से उसके सामने हैं? क्या आप उतनी हलीमी के साथ आप उसके सामने जाते हैं? उतना आप सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं वेट में हूँ, पर फिर भी मैं तेरे वचन के साथ जुड़ा हूँ, फिर भी मैं तेरी आराधना में जुड़ा हूँ, मैं फिर भी चर्च आता हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर होगा आपके समय के ऊपर, सही समय पे वो मुझे मिलेगी। जब आप इस तरह से जाएंगे, परमेश्वर आपको आंसर भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको बढ़ाएंगे भी, और आपकी हर ट्रबल को आप जाते हुए देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। पौलुस और सिलास को उसने सर बनाया, फिर भी वो जेल खाने में गए। लाजर से वो प्रेम करता था, फिर भी उसने उसको मरने दिया। मेरे प्रियो, पर पौलुस और सिलास, उनके बंधन टूट गए, जिंदगियां बच गई, रूहें बचाई गई, लाजर जी उठा, और कितने लोगों ने तौबा की होगी और मन फिराया होगा। आप भी बहुत से लोगों को मन फिराव के लिए लेके आने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप निराश नहीं होंगे जब आपकी प्रेयर का आंसर नहीं होता, पर आप और ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, आप वचन को लेके जाएंगे परमेश्वर के आगे और प्रार्थना करेंगे, और अपने आंसर को आप लेने वाले होंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला, वचनों को सुना, और मेरा ये फेथ है, ये वचन आपको सेम नहीं रहने देंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आप अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन वचनों को आप फिर से सुनना चाहते हैं या दूसरों तक बांटना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org। आप इन वचनों को बांट सकते हैं दूसरों तक। इसके अलावा आप हर रोज टीवी के, रेडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट, टिकटॉक, रंबल, व्हाट्सएप, गूगल मीट, एवरी सोशल मीडिया के चैनल्स के माध्यम से आप एवरी डे वचनों को सुन सकते हैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के माध्यम से।
तो जैसा कि आप जानते हैं, एवरीडे टीवी और रेडियो और सोशल मीडिया पे होना ये इजी नहीं है। बिना परमेश्वर की ग्रेस के ये नहीं हो सकता। तो आपको इस बड़े काम का हिस्सा बनना है, आपको प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, चर्च भवन के लिए, इन बड़े कामों के लिए। और अगर आप वॉलंटियर काम कर सकते हैं तो भी आपको आगे आना है। आप चर्च में आके वॉलंटियरली इन कामों को कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं तो भी आपको आगे आना है। आप हमें ई-ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org। इसके अलावा आप इन पर्सन चर्च में आके अपनी डोनेशन को दे सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो मेरा ये विश्वास है आप परमेश्वर के काम में हिस्सेदार होंगे जब हम मिल के परमेश्वर का काम करेंगे। मेरा ये फेथ है, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर अब तक नहीं हुआ, आप उस उत्तर को होते हुए देखेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, चर्च बीते 11 सालों से वॉलंटियर काम करता है। हम वॉलंटियर काम करते हैं। जब आपकी और हमारे एफर्ट्स मिल के, पैसा मिल के परमेश्वर के काम में जाएगा, 100% आप सेम नहीं होंगे। आप रिजल्ट को देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोग जिन्होंने तेरे वचन को सुना, खुदावंद, इनकी प्रार्थना भले ही डिले है पर इनका उत्तर इसी हफ्ते में इनको मिलने वाला हो। इनकी गुड न्यूज़ इनको इसी हफ्ते में मिलने वाली हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर ये बीमार हैं, जहाँ पे इन्होंने हाथ रखा, ये हाथ नहीं आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। आप इनको छुएं, इनको ब्लेस करें। अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ से चली जाए। सब BP, शुगर, सब अर्थराइटिस, एडीमा, कैंसर, एड्स, कोविड, हर लहू के रोग, आंखों के रोग, BP, शुगर के रोग, अर्थराइटिस के रोग, यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर ऑटिज्म चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अथाह कुंड नरक की आग में वही उसकी सही जगह है। खुदावंद, मैं तेरे लोगों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ, मैं इनको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद, रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं, आंखों की जो रोशनी है वो खुदावंद बहाल होने पाए। खुदावंद, टेढ़ी हड्डियां जुड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से, सही तरह से इनकी बॉडी काम करने पाए। ये गवाही के साथ खड़े हों। खुदावंद, इनके बच्चे ब्लेस हों, इनके जवान ब्लेस हों, इनके बुजुर्ग ब्लेस हों, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े होने पाए। खुदावंद, मैं इनको तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरे नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अगर आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी ब्लेसिंग को लिया है, आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250, asianchurchofchrist.org। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इन पर्सन आ सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब आप अपनी टेस्टिमनी देंगे, आपकी टेस्टिमनी को सुन के जब दूसरे लोग एनकरेज होंगे, हील होंगे, डिलीवर होंगे, परमेश्वर इसका बदला, इसका फजल, इसका अजर आपको ज़रूर देंगे। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।